डियर गाइज, आप लोगों के लिए आज मैं विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें निर्देश दिया गया है, यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 80 रहे तो उसमें से मात्र 40 प्रश्न को ही घसना है, लगातार 40 नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 60 आ रहा है, 62 आ रहा है, 63 आ रहा है, 72 आ रहा है, 79 आ रहा है, तो इसको घस लीजिए। और शुरू में मान लीजिए 3-4 नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए। तो ये निर्देश दिया गया है। 20 नंबर के इसमें प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का इसमें सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव होता है। दोनों मिलाकर 80 हो जाएंगे। तो इस निर्देश को आप देखेंगे, निर्देश को पालन करते हुए ऑब्जेक्टिव को आप बनाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी। पहला नंबर विज्ञान के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जल है ऑप्शन नंबर ए में, बी में कांच है और 3 में पित्तल है। तो देखिए, जल हर चीज़ों में उपस्थित होता है, तो ये नहीं होंगे। कांच का ही शीशा, कांच को शीशा बोलते हैं, तो शीशा का ही चश्मा बना होता है, ये भी नहीं होंगे। पित्तल का नहीं बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी के जगह पर कभी कभी लेंस में कौन प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी भी दे देगा। मिट्टी को भी ध्यान रखना है, मिट्टी होता है आंसर। इसमें पित्तल है तो पित्तल होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम है? तो अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, यानी फिजिक्स में 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता वह है, तो वह है रेटिना। रेटिना पर किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है या वस्तु का। रेटिना को इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको दृष्ट पटल कहते हैं। दृष्ट पटल इसका नाम है हिंदी में। आगे बता दें, किसी माध्यम के अपवर्तांक म्यू के मान के लिए होता है। तो जब भी म्यू के मान पूछेगा तो आई छोटा है तो ऊपर, आर बड़ा है तो नीचे। इसमें साइन कॉमन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, साइन आई बटे साइन आर। अगला नंबर क्वेश्चन है 5, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 हो तो ये गोलीय दर्पण कैसा हो? ये गोलीय दर्पण है, इसके बीचों बीच प्रधान रेखा होते हैं, यहाँ एफ मान लिया जाता है, तो ये फोकस होता है। तो जब भी फोकस प्लस में हो यानी जोड़ में हो तो ये उत्तल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन के कारण तालाब का जल बहुत कम दिखता है नीचे या उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? अभी यहाँ हम पढ़े कि उत्तल दर्पण का प्लस वाला होता है यानी पॉजिटिव, तो अवतल दर्पण का यहाँ देखने को मिल रहा है निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋणात्मक। आगे नंबर क्वेश्चन है 8, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसका संबंध सही है। तो हम लोग पढ़े हैं आर बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। या इसी को आप तोड़ेंगे तो f बराबर निकालेंगे तो f के गुना में 2 है तो r/2 हो जाएगा, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आगे नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कोई भी जानते हैं, ये हीटर है, तो हीटर में एक बली लगा जाता है। इस बली में क्या किया जाता है, एक तार लपटी जाती है, वह तार को कुंडली कहते हैं। तो ये कुंडली जब गर्म ज़्यादा होती है तो इसमें से उष्मा निकलता है। तो गर्म होने वाला वो वस्तु होना चाहिए जो हीट को सह सके, तो सह सके हीट को वो वस्तु है नाइक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और यह प्रश्न 10th बोर्ड की एग्जाम में, एसएससी रेलवे बैंकिंग में पूछता ही है। धन्यवाद।